हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एग्ज़ाम की डेट्स आ गई हैं। आपकी सितंबर में ही एग्ज़ाम है और अब सिर्फ समय बचता है रिवीजन का। और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा कि हमारी बात हुई थी। थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। दिसंबर में भी एग्ज़ाम हो सकती है, दिसंबर जनवरी में, तो वो आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। पर अगर अभी आप रिवीजन के स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छी बात है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में अब कौन सा पढ़ें? तो दोस्तों, अभी हम लोग जो अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं वो है 2019 दिसंबर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। जैसे कि आज से शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 1, जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जो 10 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन आए थे? 48 क्वेश्चन थे। तो इन 48 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और जो है इनको दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 23 नेक्स्ट पार्ट में। जैसे रेगुलर हमारी थ्योरी क्लास चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से फिर। देखिए, क्वेश्चंस के मैं डायरेक्ट आंसर को इलॉबरेट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑप्शंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आप लोगों का। तो बात है यहाँ पर फ्रॉम द लिस्ट इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, यहाँ पर दिए हुए हैं इस लिस्ट में। तो की बिहेवियर्स को आपको चूज़ करना है कि सही में इफ़ेक्टिव टीचिंग के बिहेवियर्स कौन से हैं इनमें से। ठीक है, इफ़ेक्टिव टीचिंग क्या होती है? इफ़ेक्टिव टीचिंग वो टीचिंग होती है जिसमें टीचर अपनी बात बच्चों तक सीधी सीधी पहुंचा देता है। मतलब जो टीचर सिखाना चाहता था वो बच्चा सीख चुका है। अब इसके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। टीचर अलग अलग मेथड का यूज़ करता है, अलग अलग टीचिंग एड्स का यूज़ करता है ना। लैंग्वेजेस, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस, पॉज, टोन्स, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। ठीक है, तब जाकर के एक टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग बनती है। तब यहाँ पर आंसर देखिए, 1, 4 एंड 5 यहाँ सही आंसर है। मतलब क्या? जब टीचर डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी करता है स्टूडेंट्स को लेक्चर की या कंटेंट की, वो वेरिंग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब अपने यहाँ जो कंटेंट है उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। एंड प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विथ अ मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन, अगर कोई क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है कोई बच्चा, तो उसके मिसबिहेवियर को जो है वो बाकी क्लास को डिस्टर्ब किए बिना उस चीज़ को, उसके मिसबिहेवियर को कम कर दे। तो ये एक इफ़ेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर्स है जो यहाँ से हमने चुने हैं। तो सही ऑप्शन हो गया ये वाला, फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इंडक्टिव लर्निंग आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? फैक्ट्स से जब हम प्रिंसिपल की तरफ जाएं, और डिडक्टिव लर्निंग भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तब ऐसे में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है इस तरीके की लर्निंग से। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव लर्निंग जो हम जानते हैं उससे नहीं मिलता हुआ आ रहा है। तो एक इंडक्टिवनेस का एक कॉन्सेप्ट टीचिंग में टुगेदरनेस से भी लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सही आंसर होगा, दैट टीचर मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। तो अलग अलग तरीके का इंटेलिजेंस होता है, उसमें एक इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनली कोई कितना स्ट्रांग है, अपने इमोशनल बिहेवियर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको चूज करना है सही ऑप्शन को। ठीक, तो चलिए देखते हैं सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जा रहा है ए, डी एंड एफ। ए, डी एंड एफ क्या? अगर अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल, आप इमोशनली इंटेलिजेंट कब कहलाएंगे? जब आप दूसरे के इमोशंस को समझते हो। ठीक है, फिर आ, आप अपना इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट कर सकते हो, तब आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएंगे। एक्सेप्टिंग अदर एज दे आर, दूसरे को जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट करना, ये भी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक,
तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इमोशनली आप अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में कैसे ढाल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बस सेम इमोशन लेकर के आप चलते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू ऑर्गेनाइज डिस्कस मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट। ठीक है, तो अब अगर आप अपनी टीचिंग को ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट, तो अपनी जो टीचिंग को आपको अगर इफ़ेक्टिव बनाना है थ्रू डिस्कशन मेथड, मतलब आप अपनी टीचिंग में किसका यूज़ कर रहे हैं, डिस्कशन का मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इनमें से क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन है सी डी एंड ई, मतलब टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबकी मर्जी का टॉपिक होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर, इस तरीके के डिस्कशन के लिए एक से ज़्यादा टीचर हो। और लैंग्वेज फैकल्टी ऑफ पार्टिसिपेंट, लैंग्वेज फैकल्टी फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब कि अगर अलग अलग लैंग्वेज के वहाँ पर लोग हैं तो वो ऐसी फैसिलिटी हो कि भाई एक दूसरे की लैंग्वेज वो समझ सके, तभी एक डिस्कशन क्या होगा, इफेक्टिवली हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये तो आपको पता होगा, हम लोग ये जो है पेडागोजी में भी पढ़ते हैं। हॉवर्ड गार्डनर 8 तरीके की 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो चाइल्ड पेडागोजी में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, और एजुकेशन वालों को तो पढ़ना ही है वो। ठीक है, नाउ फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज टीचिंग मेथड विच हैव अ ग्रेट स्कोप फॉर डायलॉजिक डिस्कोर्स। ठीक है, तो जिसमें डायलॉग्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ हो जाए, डायलॉजिक डिस्कोर्स जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। ठीक, तो अब यहाँ से देख लें हम, लेक्चर विथ ऑडियो विजुअल एड्स, टीम टीचिंग, ट्यूटोरियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एफ। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन में भी होता है, ट्यूटोरियल्स में भी होता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ही होगा। डायलॉगिक मतलब डायलॉग कब होंगे, जब दो लोग, लेक्चर में डायलॉग्स नहीं हो सकते, डायलॉग्स दो लोगों के बीच में होते हैं। तो ट्यूटोरियल्स में जो है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप डायलॉजिक रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी होता है, एंड ग्रुप डिस्कशन में तो होता ही है। तो यहाँ से टीम टीचिंग, और टीम टीचिंग टीचर्स के लिए हो जाती है, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक को अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, वो टीम टीचिंग होती है। ओके, तो ये जो है 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे इसके, सी डी एंड एफ। नेक्स्ट, a teacher gives lot of positive and negative example to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which level of teaching. ठीक है, तो अपने किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए टीचर ने क्या करा, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल की बात जब आती है तो वो किस लेवल की टीचिंग कहलाती है। देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी सेक्शन में, उसके लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग हमारा कंप्लीट है, पहले के वीडियो को मिला करके भी और अभी भी। ठीक, तो आप देख सकते हैं उनको। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा, जब फैक्ट्स की बात आती है तो वो मेमोरी लेवल में चला जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, जब अलग अलग एग्जाम्पल दे करके आपको बताया जाता है तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है, और ऐसी टीचिंग क्या कहलाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, सही गलत या नेगेटिव पॉजिटिव एग्जाम्पल दे करके जब टीचर समझाता है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है। नेक्स्ट है, बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचर, व्हाट एक्टिविटीज आर ऑफ द नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अब आपने अलग अलग तरीके के इवेल्युएशन के बारे में सुना होगा, एक फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, एक समेटिव इवेल्युएशन होता है, और एक डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है। फॉर्मेटिव जो टाइम टू टाइम लिया जाता है, समेटिव मतलब टर्म एंड साल के या 6 महीनों के आखिरी में, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब कि किसी के कोई अगर वीक पॉइंट्स हैं पढ़ाई में तो वो समझने के लिए होते हैं। ठीक है,
खैर, तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर ऑफ नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, मतलब जो रेगुलरली किए जाते हैं, ऐसा इवेल्युएशन जो रेगुलरली किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, बी, डी एंड ई। ठीक, तो कंडक्टिंग क्विज सेशन, हर एक छोटे टॉपिक के बाद आप क्विज कर ले तो हो गया रेगुलर फॉर्मेटिव। प्रोवाइडिंग फीडबैक वाइल टीचिंग, टीचिंग के दौरान ही फीडबैक देना। एंड इंकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट मोर, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपको टीचर ने पढ़ाया और आपको बोला कि अब आप अपने व्यूज दें इसके ऊपर। ठीक है, तो तुरंत हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, फॉर्मेटिव में चला जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी सेशन को ख़त्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स दी हुई हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किसका है। चलिए देख लेते हैं। तो सही ऑप्शन तो आपके सामने है ही, थोड़ा मैं इलाबरेट करती चलती हूँ इसको। देखिए कोलैबोरेटिव मेथड, कोलैबोरेटिव मेथड क्या होती है, मिलजुल के करने वाला। एम्फेसाइजिंग द पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट, किसी काम को पार्टिसिपेट करके कुछ लोग करते हैं तो दैट इज द कोलैबोरेटिव मेथड। ठीक है, फिर सी की बात करें अगर हम, तो सी हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टूगेदर एंड लर्न। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड ग्रुप्स में होता है अक्सर और अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फिर बात आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड में क्या होता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, डिमॉन्स्ट्रेशन कुछ करके दिखाना, फिर टीचर भी बोलता है कि टीचर भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, बच्चों को भी मौका दिया जाता है कि वो भी कुछ परफॉर्म कर सके एक्टिविटी। ठीक है, एंड लेक्चर मेथड इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। ठीक, लेक्चर में क्या होता है, सिर्फ आपको नॉलेज दिया जाता है, टीचर के पास जितना कंटेंट होता है वो आपको डिलीवर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिलो आर लिस्टेड सम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई दोज दैट हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग। तो वो लर्नर के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में हेल्प करते हैं। तो सही ऑप्शन से चल के समझते हैं इसको, बी, सी, डी एंड एफ। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के लर्नर्स लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी, तो इफ आपकी टीचिंग इफेक्टिव तभी हो पाएगी तो जो आप पढ़ा रहे हैं वो लर्नर उस मेंटल एबिलिटी का हो कि वो उस टीचिंग को समझ पाए, उस कंटेंट को समझ पाए। लर्नर्स प्रोवाइड्स एक्सपीरियंसेस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि लर्नर को से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। लर्नर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट टू स्टडी, भाई लर्नर का इंटरेस्ट भी तो हो समझने का, तब तो वो आपकी बात समझ पाएगा और आपकी टीचिंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी। लर्नर्स व्यू अबाउट द सोसाइटी, और लर्नर के व्यू क्या है सोसाइटी के लिए, अगर वो सोशल होगा और कोलैबोरेट करके चलने वाला, मिल के चलने वाला, समझ के चलने वाला होगा, तब जो है आपकी बातों को वो अच्छे से समझ पाएगा और आपकी टीचिंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन असर्टेंस। अब भाई मैंने बात की थी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। तो जैसा कि आपको पता है कॉज एंड रेमेडी ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, स्कोर नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप पता लगाते हैं कि भाई किन चीज़ों में ये वीक है। ठीक, तो कॉज क्या है किसी के अच्छे मार्क्स नहीं लाने का, और फिर उसकी रिमेडियल क्लासेस करना, सुना होगा आपने नाम। ठीक है, तो कारण और उसका समाधान करना, वो क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। किसी के कम नंबर क्यों है ये पता लगाने के लिए जो उसका इवेल्युएशन किया जाता है वो क्यों है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस करना मतलब कि पता लगाना कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ एक्चुअली में, तो जो प्रॉब्लम हो तो फिर उसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम पता होगी तभी तो उसका सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, नाउ अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर।
तो इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर कौन सा है भाई इसमें? ऑडियो पॉडकास्ट, प्रिंटेड मटेरियल और बुक नहीं, एजुसेट, रेडियो टॉक्स जो होंगे वो इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। यस यहाँ पर है, देर आर टू सेट्स, डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग दिया है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, और सेट 2 में इस तरफ दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो आपको मैच करने हैं कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के एग्जाम्पल कौन सा होगा। ठीक है, तो मेमोरी लेवल का, मेमोरी लेवल मतलब कि रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी दिमाग का यूज़ करके जो सुना है, सो जो जानते हैं उसको याद करना, ये लेवल ऑफ लर्निंग और ये इसका एग्जाम्पल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे कि अभी बात हुई थी एग्जाम्पल्स की, तो अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल ऑफ अ गिवन कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करना। एनालाइजिंग लेवल एंड क्रिएटिंग लेवल, क्रिएटिंग में यहाँ चला जाएगा जनरेटिंग न्यू आइडिया, क्रिएट कर देना, कुछ नया बना देना, बोलते बड़ा क्रिएटिव है, नए नए आइडिया लेके आता है। ठीक है, एनालाइजिंग मतलब कि आइसोलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट, एनालाइज करना है ना। इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, एनालिसिस का क्या होगा। ठीक, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों को समझ में आई होगी बात। विच टीचिंग एड इनहेंस द स्किल लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ सर अब आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बोलने की बात हो रही है तो ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स ही यहाँ पर यूज़ होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल इवेंट विच form part of a structure of a lesson plan, select your answer from the options given below। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल इवेंट आपके लेसन प्लान में जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होती हैं, वो क्या है, इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स हैं, उनको अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो कौन कौन से दे रखे हैं भाई, यहाँ पर देखिए आंसर से जाते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, वही सीक्वेंस दे रखी है। तो गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्वेस्ट लर्निंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, आप बच्चों का अटेंशन गेन करते हैं, क्योंकि जब तक आप बच्चों का अटेंशन ग्रैब नहीं करेंगे तब तक वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। जब उन्होंने अपनी उनकी बात सुनना शुरू कर दी तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ या पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में वो पहले से क्या जानते हैं। दैट इज़ द चेकिंग ऑफ प्रायर नॉलेज। ठीक, फिर आप बताएंगे कि भाई आज हम ये पढ़ने वाले हैं, जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, जो बेस है, उसके आगे थोड़ा आज हम ये सब पढ़ेंगे। एंड फिर उनको स्टिमुलेटिंग रिकॉल द प्री रिक्वेस्ट लर्निंग, नेक्स्ट ये हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप, ये सीक्वेंस रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव मतलब कि दिमाग से रिलेटेड यहाँ बात है, तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे हायर ऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा है। कॉग्निटिव मानसिक क्षेत्र में सबसे ऊंचे दर्जे का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो फैक्ट या सीक्वेंसेस को याद करना, फैक्ट को याद करना कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर का कॉग्निटिव आउटकम नहीं है ना। सबसे अच्छी हायर ऑर्डर की कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम क्या होगा, जब इंसान कुछ सीख करके जो एब्स्ट्रैक्ट जो होती हैं चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो दिखती नहीं है, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको टीचर ने पढ़ाया एटम्स के बारे में, केमिकल्स के बारे में, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एटम क्या किसी ने आज तक देखा है? जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो सिर्फ वो सोच में रहता है उनकी, और वो सोच में ही रख करके अपना इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग कौन सी हो जाएगी, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग हो जा, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स होंगे। सोचने की सबसे ऊंची क्षमता, जब इंसान जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भी सोच ले और समझ ले। ठीक, नाउ
Instructions which encourage live participation and interaction through online classes are called synchronous instructions. ठीक है, एक्चुअल चीज है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग? इनमें से कौन सा वो, देखिए मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ और इसके ऊपर हमारे लेक्चर भी हैं। इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर बहुत जो है क्वेश्चंस आते हैं। इफेक्टिव टीचिंग एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इन दो पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो की बिहेवियर कौन सा है इसमें? कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो जब आप लॉजिकली अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप डिलीवर करते हैं बच्चों को, जिससे कि उनको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं, तो वो टीचिंग क्या होगी? आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी, और ये इफ़ेक्टिव टीचिंग का एक की बिहेवियर है। नाउ नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर? अब भी बात की थी हमने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है, तो सब ऐसा इवेल्युएशन जिसमें बच्चे में जो कमियां हैं और जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको जानने के लिए किया जाता है, वो कैसा, वो क्या कहलाता है? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन प्लान? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जब आप किसी बच्चे का इवेल्युएशन करने जाते हैं तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट्स होते हैं, वो इनमें से कौन से हैं? तो पर्पस, रिसोर्स एंड एनालिसिस। अथॉरिटी जैसी चीज़ कोई इवेल्युएशन में नहीं होती है, तो ये तीन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर? कॉग्निटिव मतलब दिमाग से जुड़ा हुआ, तो रिकॉलिंग भी दिमाग से जुड़ी हुई है। आपसे पूछा गया नॉन कॉग्निटिव, तो ये तो कॉग्निटिव हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दिमाग से करता है आदमी, तो क्या हो गया? कॉग्निटिव हो गया। आइडेंटिफाइंग इम्पॉर्टेंट सेंसरी इनपुट, सेंसेस भी कहाँ से आते हैं? दिमाग से आते हैं। नॉन कॉग्निटिव पूछा है तो ये बेचारा एक अकेला बच्चा है जी, नॉन कॉग्निटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग स्टिमुलेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन एज स्ट्रेटजीज फॉर एडल्ट लर्नर इज नोन एज द एंड्रोगॉगी, ठीक है। तो एंड्रोगॉगी या प्रौढ़ शिक्षा जो है वो जो एडल्ट्स हैं उनकी लर्निंग क्या कहलाती है? एंड्रोगॉगी। पेडागॉगी मतलब कि बच्चों को पढ़ाना। एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन इन सोसाइटी, ह्यूमन और सोसाइटी के रिलेशन को पढ़ना बेसिकली। और साइकोलॉजी जो हम एजुकेशन साइकोलॉजी में भी अभी हमने देखा है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है जी। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वॉज सजेस्टेड बाय? तो ये इन्होंने दिया है एडगर डेल ने। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग जब होती है तो टीचिंग में आप कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं टीचिंग की। अगर सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं तो कितना परसेंट रिटेन करेगा बच्चा? कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा लर्नर का, उसकी जो लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उसकी लर्निंग होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो कौन ऑफ एक्सपीरियंस हमें यही बताता है कि अगर टीचिंग लर्निंग के दौरान लर्नर को बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है कुछ करने का, उसके एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया जाता है, तो उसकी लर्निंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। बाकायदा पूरा इनका एक ऐसा कौन बना हुआ है, उसको भी हम समझेंगे कभी। फिलहाल अभी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि लर्नर जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उस जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लर्नर को दिए जाएंगे, उसकी लर्निंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर? तो एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विथ अदर, अपने आप को दूसरे से रिलेट कर पाना क्या है? सोशल कैरेक्टरिस्टिक होता है एक लर्नर का। चलिए, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन? तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन
क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। टीचिंग के दौरान जब साथ ही साथ इवैल्यूएशन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आज के दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए। होप आप लोगों को हेल्प करेंगे ये। इस तरीके से ही हम हर एक यूनिट को कंप्लीट करेंगे और साथ ही जो है थ्योरी क्लासेस भी हमारी चलती रहेंगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।